नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से मैं अपने इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है दिनचर्या, यानी कि आपकी डेली रूटीन आयुर्वेद एवं हठ योग के अनुसार कैसी होनी चाहिए। आइए इस वीडियो में हम आगे विस्तार से समझते हैं। महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के दूसरे अध्याय में दिनचर्या के विषय में हमें जानने को मिलता है। ये श्लोक है अष्टांग हृदयम का, जिसका भावार्थ है अब यहाँ से दिनचर्या नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। दिनचर्या, दिन और चर्या दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बना है। दिन अर्थात दैनिक, डेली। चर्या मीन्स आचरण, आपका रूटीन, यानी कि आपका हर दिन का जो दिन भर का रूटीन होता है वो प्रकृति के चक्र के अनुसार आयुर्वेद में उसका उल्लेख है कि आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज अपने दिनचर्या में रूटीन में क्या किस सीक्वेंस में करना चाहिए, जिससे आपका शरीर और मन शुद्ध रह सकें, आपके दोष संतुलित रह सकें और आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रह सकें। प्रातः काल में सरल दिनचर्या का पालन करने से आपकी दिन की शुरुआत आनंदमय होती है। आप अपने दैनिक दिनचर्या में रूटीन में पहला काम क्या करते हैं? सोकर उठते हैं। तो जब आप सोकर उठते हैं वही पहला नियम है। कब सोकर उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय एग्जैक्टली कब होता है? सूर्योदय से 96 मिनट्स पहले आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, यानी कि लगभग 4 बजे से लेकर के 4:20 के बीच ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और इस समय सो के उठने का विधान है। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मन, द सुप्रीम एनर्जी, ईश्वर, और मुहूर्त मीन्स काल, समय। द टाइम ऑफ गॉड इज नोन एज ब्रह्म मुहूर्ता। ब्रह्म मुहूर्त के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग श्लोकों के माध्यम से उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ हैं। अष्टांग हृदयम के दूसरे अध्याय में यह श्लोक मिलता है जो महर्षि वाग्भट ने लिखा है। ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षार्थ मायुषः, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इसी प्रकार से भाव प्रकाश में भी यह उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तदुपरांत सभी की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करे। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भूमि, विपुल प्रकाश और विपुल आकाश ही प्रकृति के पंचामृत हैं, जिसकी प्राप्ति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही संभव है। ब्रह्म मुहूर्त की इसलिए अमृत वेला भी कहा गया है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस अमृत वेला में नहीं जागता है वह आरोग्य, भाग्य तथा ज्ञान से वंचित रह जाता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में भी इस श्लोक का अर्थ है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों से व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। आपके रोग सिर्फ सूर्य के जो सुबह की मॉर्निंग आपके रेज होती हैं उससे आपके रोग नष्ट हो जाते हैं। यह तथ्य आधुनिक अनुसंधानों से भी सिद्ध हो गया है कि प्रातः काल के सूर्य में अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं, जिनके द्वारा शरीर में विटामिन डी एवं ई का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप जिससे त्वचा एवं हड्डियों की बीमारियां दूर होती हैं। इसके अलावा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपके ब्रेन के भीतर, हाइपोथैलेमस के भीतर पीनियल ग्लैंड है। उस पीनियल ग्लैंड में सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिससे आप ब्लिसफुल फील करते हैं, आप आनंद की अनुभूति करते हैं और आपका जो मानसिक तनाव है वह भी दूर होता है। आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, न केवल शारीरिक रूप से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अपने सही दिनचर्या की योजना बनाने में हमारी मदद चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमसे क्या सहायता चाहिए। आपकी दिनचर्या का अगला इम्पोर्टेंट नियम है उषापान, उषा बेला, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। सो के उठते ही सबसे पहले लगभग 4 गिलास पानी या प्रिसाइजली 604 मिलीलीटर पानी आपको प्रिफरेबली मलासन में बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना चाहिए। अगर आप 4 गिलास
एक बार में नहीं पी पाते हैं तो 1 गिलास या 2 गिलास से शुरू करें और इसे 1 हफ्ते या 10 दिन में बढ़ाकर 3 से 4 गिलास तक करें। ऐसा करने से आपका ये जो पानी है, ये पानी या तो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या फिर हल्का गुनगुना होना चाहिए। आपको जल्दी जल्दी ये पानी बिल्कुल नहीं पीना है, घूंट घूंट करके सलाइवा मिक्स करके ही पीना है। यह आपके अपान वायु को सक्रिय करेगा। आपके शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, उसमें से जो अपान वायु होती है आपकी बॉडी में डाउनवर्ड एलिमिनेशन के रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जो कुछ भी नीचे से शरीर में निकलता है उसके लिए अपान वायु जिम्मेदार होती है। जैसे कि आपका स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, जो कुछ भी नीचे से नॉर्मल डिलीवरी ऑफ बेबी, तो जो कुछ भी होता है नीचे से निकलता है वो सब अपान वायु के वजह से होता है। अपान वायु जिसकी वीक हो जाती है उसको इनसे रिलेटेड कोई रोग होने लगते हैं शरीर में। तो जब आप सुबह सो के उठकर ऊषापान करते हैं तो अपान वायु नेचुरली एक्टिवेट हो जाती है और इसलिए आपके शरीर में जमा अपशिष्ट जो वेस्ट है या अनडाइजेस्टेड फूड है, अमा है, मूत्र है, ये सब चीजें नीचे से क्लीन हो जाती हैं और आपका शरीर भीतर से शुद्ध हो जाता है। अगला नियम है दातौन एवं दंत धावन, यानी कि ब्रश करना या दातून करना। यह अष्टांग हृदयम का श्लोक है जिसका अर्थ है शरीर की चिंता से निवृत्त होकर अर्थात जीर्णोजीर्ण का विचार कर मल मूत्र का त्याग करने के बाद ये अलग अलग प्रकार के दातून उसमें वर्णित हैं, जैसे अर्क यानी कि मदार, बरगद, खैर, करंज, अर्जुन, नीम, बबूल आदि। कितना कैसा होना चाहिए आपका जो दातून होना चाहिए? वो दातून कनिष्ठिका उंगली यानी कि छोटी उंगली के बराबर मोटाई उसकी होनी चाहिए और लगभग आपका 6 इंच लंबा होना चाहिए। उसका स्वाद कैसा होना चाहिए दातून का? दातून का स्वाद कटु, तिक्त, कसाय रस वाली दातून के अग्रभाग को दांत से कैंच कर मुलायम बनाकर दांतों एवं मसूड़ों को बिना हानि पहुंचाए प्रातःकाल तथा भोजन करने के बाद दातून करें। 2 बार दातून करने का प्रावधान है। और दातून कैसे करना बताया गया है? दातून करने के लिए आपको खड़े होकर या टहल के करने के लिए नहीं बताया गया है क्योंकि ऐसा करने से आप अपने दांतों पे और मसूड़ों पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे। कम प्रेशर डालने के लिए कहा गया है कि आप बैठकर मलासन में बैठकर और उसके बाद अपने एल्बो को अपने घुटनों के बीच में यहाँ पे इस तरह से रख के जब आप करेंगे तो आप कम प्रेशर डालेंगे और सॉफ्ट ब्रिसल्स जब वो सॉफ्ट हो जाए तभी यूज करें। अगर आप टूथब्रश यूज करें तो टूथब्रश के ब्रिसल्स हार्ड बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए और जेंटली आपको अपने दांतों पे घुमाना है। दातून और ब्रश में ये फर्क है कि आप दातून को चबाते भी हैं जिसकी वजह से आपकी गम हेल्थ यानी कि मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत गिरते नहीं हैं। एक तो आप जल्दी चबा के नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाते हैं जिसकी वजह से आपकी गम हेल्थ वैसे ही वीक हो जाती है। और दातून भी नहीं करते, सिर्फ ब्रश करते हैं तो आपके ब्रश से इनेमल्स तो आपके जो ऊपरी परत है दांतों की केवल वो साफ हो जाती है मगर मसूड़े मजबूत नहीं होते हैं। दूसरी चीज, जब आप दातून करते हैं तो उसका जो कसैला स्वाद है वो एंटी माइक्रोबियल उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा जो आपके सलाइवा के साथ एक केमिकल कंपोजिशन मुंह के अंदर बनता है दातून करने से, वो आपके सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और आप मुंह के अंदर आपका सलाइवा 4 टाइम्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपकी पाचन अंगली स्ट्रांग होती है। तो ये सारे फायदे हैं दातून करने के लिए। अगला नियम है अंजन कर्म यानी कि काजल लगाना। काजल 2 प्रकार का होता है, पहला होता है सौवीरांजन, दूसरा होता है रसांजन। सौवीरांजन आपको डेली लगाने के लिए अष्टांग हृदयम में लिखा गया है और रसांजन हफ्ते में 1 बार या 8 दिन में 1 बार लगाने के लिए कहा गया है। जो ये श्लोक है इसका ये नीचे भावार्थ है। दातून करने के पश्चात नेत्रों के लिए हितकारी सौवीरांजन का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। चूंकि नेत्र तेजोमय होता है इसलिए उसे कफ से विशेष भय होता रहता है। कफ यानी कि आपके कफ दोष बढ़ने से आंखों के अंदर यहाँ पे किनारे आपने देखा होगा कि कीचड़ इकट्ठा होने लगते हैं जो कि आमा का डिपॉजिट होने का एक संकेत है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको साफ करने के लिए सप्ताह में 1 बार या 8 दिन में 1 बार आपको रसांजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगला नियम है नस्य, गंडूश, धूमपान और तांबुल सेवन। ये क्रमशः है। नस्य मतलब जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस तरह से किसी भी एक पात्र से आप अपने दोनों नासिकाओं के भीतर
2-2 बूंद तिल का तेल, देसी घी या फिर रोगन बादाम तेल 2-2 बूंद इसमें डालना है। ये नस्य क्रिया है। नस्य के बारे में विस्तार से दूसरे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। गंडूश, गंडूश मीन्स ऑयल पुलिंग। मुंह के अंदर तिल का तेल या फिर कोई आयुर्वेदिक तेल, गंडूश करने के लिए आयुर्वेदिक तेल भी आते हैं जैसे अरीमेदादी तैलम, मुंह के अंदर भर के, या नारियल का तेल मुंह के अंदर भर के आपको 10 मिनट तक उसको रोक के रखना है। उसके बाद आपको उसको थूक देना है और रिंस कर लेना है, मुंह को धुल लेना है, कुल्ला कर लेना है। अगला है धूमपान। ये धूमपान और धूम्रपान में फर्क है। धूमपान मीन्स सिगरेट पीना नहीं है। ये आयुर्वेदिक, इस तरह से ये औषधियां होती हैं, इसको सुलगा करके आपको नाक से और मुंह से इस धुएं को भीतर लेना होता है। अगला है तांबुल सेवन। तांबुल ये पान का पत्ता है। पान के पत्ते में अलग अलग चीजें डाल के और आपको इसका सेवन करना होता है। अगला नियम है अभ्यंग कर्म। अभ्यंग मतलब आपका ऑयल मसाज। ये अष्टांग हृदयम का अभ्यंग के लिए श्लोक है, जिसका अर्थ है व्यक्ति को सरसों आदि के तेल से शरीर पर नित्य अभ्यंग, हर दिन अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने से क्या क्या फायदा होता है? वृद्धावस्था, श्रम, शारीरिक थकावट एवं वात जन्य रोग दूर हो जाते हैं। जिसका वात बढ़ा हुआ होता है वो भी ठीक हो जाता है। दृष्टि निर्मल हो जाती है। शरीर पुष्ट यानी कि स्ट्रांग होता है, बॉडी स्ट्रांग होती है। आयु की वृद्धि होती है। नींद अच्छी तरह से आती है। शरीर दृढ़ हो जाता है और त्वचा सुंदर बनती है, स्किन शाइन करती है और सॉफ्ट बनती है। नेक्स्ट है व्यायाम और व्यायाम से लाभ। व्यायाम मीन्स कसरत करना, योगा करना, योगासन करना, जुम्बा करना, डांस करना, कुछ भी व्यायाम। भावार्थ, व्यायाम करने से शरीर हल्का हो जाता है। कार्य शक्ति एवं जठराग्नि यानी पेट की आग, डाइजेस्टिव फायर आपकी स्ट्रांग होती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेद यानी कि शरीर की चर्बी, फैट नष्ट हो जाता है और शरीर की मांसपेशियां, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं। अब व्यायाम कह दिया गया तो हम कसरत करने में ही लग जाते हैं, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा। जैसे आप इनको देख रहे हैं, ये कसरत करके एकदम निढाल हो गए हैं। तो व्यायाम की कितनी मात्रा होनी चाहिए काल एवं पश्चात कर्म के अनुसार, ये आपका अष्टांग हृदय में उसका उल्लेख है। बाकी आयुर्वेद के भी ग्रंथों में और योग दर्शन में भी उल्लेख है। इसका भावार्थ है बलवान व्यक्ति को यानी स्ट्रांग पर्सन को, स्निग्ध भोजन करने वाले को यानी पौष्टिक आहार करने वाले को, तथा शीतकाल, हेमंत एवं शिशिर ऋतु एवं वसंत ऋतु में शरीर के आधे बल से, नोट करिएगा, शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। जबकि अन्य ऋतुओं में जैसे गर्मी में और बहुत ज्यादा अगर ठंड हो रही है, अन्य ऋतुओं में कम व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद शरीर को सुखपूर्वक अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज करना चाहिए प्रेम से, आनंद पूर्वक इसको एक्सरसाइज करने के बाद। अष्टांग हृदयम का श्लोक 11 और 12 उबटन या उद्वर्तन के बारे में है। अलग अलग औषधियों का इस्तेमाल करके आपको अपने शरीर पे उपटन लगाना चाहिए। उपटन लगाने का क्या फायदा है? उपटन कफहर एवं मेदोहर यानी शरीर की चर्बी को कम करने वाला और कफ को कम करने वाला होता है। अंगों को स्थिरता, सुदृढ़ता प्रदान करता है और त्वचा को अत्यधिक निखारने वाला, कांतिवर्धक, शाइन होती, चमकती है त्वचा आपकी इसको लगाने से, कांतिवर्धक होता है। अगला नियम है स्नान। स्नान तो आप हर दिन करते ही होंगे। स्नान के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा कि जल कैसा होना चाहिए स्नान का, कौन से समय पर स्नान करना चाहिए। फिलहाल इस स्नान से ये लाभ समझिए, अष्टांग हृदय में स्नान से लाभ दिया हुआ है। इस श्लोक का अर्थ है स्नान जठराग्निवर्धक यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। वृष्य, बाजीकर यानी कामोत्तेजक, उत्साहवर्धक, बलवर्धक, कंडुनाशक, मलनाशक, श्रमहर, स्वेदहर, स्वेद मतलब पसीना होता है, तंद्रानाशक, तृष्णाशामक, दाह शामक एवं पापनाशक, अशोभाहर होता है। अगला नियम दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन का समय और कैसे भोजन करना चाहिए, यह हमारे आप भोजन से संबंधित वीडियो में पहले ही जान चुके हैं। और आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो हमारे भोजन से संबंधित 5 वीडियो हैं हमारे इसी चैनल पर, आप उसे जरूर देखें।
दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे के बीच में करना चाहिए, क्योंकि यह समय उस उच्च समय से मेल खाता है जो पाचन के लिए जिम्मेदार है। आयुर्वेद पूरे दिन में दोपहर के भोजन को सबसे भारी होने की अनुशंसा करता है। भोजन के उपरांत थोड़ी देर चलना अच्छा होता है, जिससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है। हल्की नींद के अलावा नींद को टालना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में दिन में सोना प्रतिबंधित है। अगला नियम, संध्या का समय, यानी कि आपका रात्रि भोजन का समय। रात्रि भोजन का समय शाम को 6 से 7 बजे होना चाहिए या दोपहर के भोजन से हल्का होना चाहिए। रात्रि का भोजन सोने से करीब 3 घंटा पहले लेना चाहिए, जिससे भोजन के पाचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। रात्रि के भोजन के तुरंत बाद भारी पेट से के साथ सोने को टालना चाहिए। भोजन के बाद 10-15 मिनट चलने से पाचन में सहायता मिलती है। सोने का समय, रात में 10 से 10:30 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। यही सोने का सबसे आदर्श समय है। तंत्र को शांत करने के लिए सोने से पहले पैर के तलवे की मालिश की जा सकती है। तो दोस्तों, आप कहीं पे कुछ काम करते होंगे, कोई पेशा होगा आपका, नौकरी होगी, बिजनेस होगा, तो आप ये सारे रूटीन को हो सकता है कि पूरा 100% फॉलो ना कर पाए, तो फिर भी लेकिन आप फिट तो रहना ही चाहते हैं, अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो अगर आप इसमें हमारी कोई किसी भी प्रकार से कोई सहायता चाहते हैं, भोजन से रिलेटेड, अपने दिनचर्या से रिलेटेड, या किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी समस्या के लिए आप हमारी सहायता चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या सहायता चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। का निष्कर्ष, दिनचर्या में पहला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जागना। दूसरा, उषापान, पानी पीना। दांतों या फिर ब्रश करना। अंजन कर्म, काजल लगाना। उसके बाद नस्य, गंडूश, धूमपान, तांबुल सेवन। अभ्यंकर यानी कि ऑयल मसाज। व्यायाम से लाभ, कितना व्यायाम करना चाहिए। उबटन के लाभ, उपटन लगाना, उसके क्या लाभ हैं। स्नान के लाभ, दोपहर का समय भोजन का, संध्या का समय भोजन का, और रात में सोने का समय। तो इस वीडियो में आशा करता हूं आपको काफी जानकारी मिली होगी। यह जानकारी आपके जीवन में काम आएगी, आपको स्वस्थ रखने के लिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अपना बहुत ध्यान रखें और हमारे अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।